अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि 2022 में हमें कौन से बर्ड्स रखने चाहिए तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। यानी कि अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है और आप नया नया शौक़ करना चाहते हैं और अपने शौक़ को कारोबार में बदलना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको ऐसे 5 परिंदे बताऊँगा, 5 म्यूटेशन बताऊँगा जिनको आप लो इन्वेस्टमेंट से अपने घर पर रख सकते हैं और माहाना लाखों रुपये उनसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, ऐसी टिप्स दूँगा जो कि सालों के तजर्बे से इंसान को बर्ड्स के बिजनेस के हवाले से आती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको बर्ड्स से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी और आपके बर्ड्स का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। तो सबसे पहले हम नंबर 5 पे आने वाले बर्ड्स की बात कर लेते हैं जो कि हैं ज़ेबरा फिंचेस। ज़ेबरा फिंचेस की माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्राइस चल रही है आजकल। 1200 से 1600 रुपये तक इनका ब्रीडर पेयर मुख्तलिफ शहरों में चल रहा है और ख़ास तौर पर इसकी मार्केट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि फिंचेस मार्केट में काफ़ी आसानी से सेल हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर इनकी जो ब्रीडिंग है वो काफ़ी फास्ट होती है बाकी बर्ड्स की निस्बत। जो फिंचेस होती हैं तकरीबन 12 से 13 दिन के अंदर इनके अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, जबकि बाकी बर्ड्स 21 से लेकर 23 दिनों तक अपने अंडों में से बच्चे निकालते हैं और इसके जो बच्चे होते हैं वो भी तकरीबन 18 से 20 दिन के बाद मटकियों से बाहर आ जाते हैं और मटकी से जैसे ही बाहर आते हैं वो हल्की फुल्की फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। यानी कि 1 महीना 35 दिन में फिंचेस आपको 1 क्लच निकाल कर दे देंगी। अगर हम अंडों की एवरेज बात करें तो तकरीबन 4 से 6 अंडे ये देती हैं। अगर एक पेयर से 4 बच्चे भी आपको मिले तो ये आपके पास एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बर्ड्स के तौर पर आता है। और बिलखसूस मैं दोबारा कहूँगा कि फिंच की मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है, इसलिए आप स्टार्ट में फिंचेस रख सकते हैं। आप ज़्यादा पेयर ना रखें लेकिन 15-20 पेयर भी अगर अपने पास लगा लेते हैं या 8-10 पेयर भी लगा लें तो ये आपको मंथली काफ़ी अच्छे पैसे कमा कर दे सकती हैं क्योंकि 1 महीने के अंदर इनका 1 क्लच निकल आता है और आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। फिंचेस के बाद हमारी लिस्ट में जो चौथा परिंदा आता है जो कि 2022 में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है वो है लव बर्ड्स की कॉमन म्यूटेशन फिशर। जी हाँ दोस्तों, फिशर की भी मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आपने पिछले साल कोविड से पहले देखा होगा कि इसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, बड़े बड़े ब्रीडर्स ने इसको अपने सेटअप से ख़त्म कर दिया था जिसकी वजह से फिशर की अब डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ये मार्केट में कम आ रहा है। तो अगर आप भी फिशर को लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी ये बहुत अच्छी ब्रीडिंग भी करेगा और इसकी ब्रीड आपको काफ़ी आसानी से सेल हो जाएगी क्योंकि मार्केट में जिस बर्ड्स की डिमांड होती है उसका रेट ऊपर जाता है। अब फिशर का रेट काफ़ी ऊपर है लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले फिशर के जो ब्रीडर थे वो बहुत ज़्यादा थे और इसकी ब्रीड ज़्यादा आ रही थी जिसकी वजह से मार्केट में ये काफ़ी क्वांटिटी में होता था तो इसकी प्राइस कम थी, लेकिन अब इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो आप फिशर को रख सकते हैं। ये आपके पास एक अच्छा ब्रीडर साबित होगा और साथ ही साथ इसकी ब्लड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि बीमारियों का और सर्दी और गर्मी का असर इसके ऊपर कम होता है। तो अगर आप बिल्कुल नए नए हैं तो आप फिशर को लाजमी रखें, ये आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा भी और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देगा क्योंकि इसकी खुराक का खर्चा भी ज़्यादा नहीं है और केयर एंड मेंटेनेंस भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आप फिशर को अपने सेटअप में लाजमी लगाएं, ये आपको कभी मायूस नहीं करेगा। तो इसके बाद जो हमारी लिस्ट में तीसरा परिंदा आता है वो भी लव बर्ड्स की म्यूटेशन है लेकिन उसकी प्राइस फिशर से थोड़ी ज़्यादा है जो कि है लुटिनो। अगर आप स्टार्ट में कॉमन लुटिनो ब्लैक आई भी लगा लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है और ये काफ़ी खूबसूरत परिंदा है, लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। इसकी अंडों बच्चों की एवरेज भी काफ़ी अच्छी है, आपको 3 से 4 बच्चे ये हर क्लच में बआसानी दे सकता है। लेकिन अगर आप इसकी डाइट का अच्छा ख्याल रखेंगे तो आप इससे भी अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं। वैसे इसकी ब्रीडिंग पर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ भी लाऊंगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन लव बर्ड्स से रिलेटेड मेरे चैनल पर अपलोड है, तो नीचे मुजीब बर्ड्स ब्रीडिंग पे क्लिक करके चैनल का विजिट आप लाजमी किया करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये पाकिस्तान के माहौल में काफ़ी एडजस्ट हो चुका है, ये भी काफ़ी अच्छा बर्ड है तो आप अपने सेटअप में कुछ पेयर लुटिनो के लगा सकते हैं। अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप लुटिनो पर्सनैलिटा भी लगा सकते हैं, उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और दोनों बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। तो लुटिनो भी एक बहुत अच्छा परिंदा है 2022 के लिए, ब्रीडिंग के हवाले से भी और मार्केट वैल्यू के हवाले से भी। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 2 पर आने वाले बर्ड्स की जो कि है ग्रीन रिंगनेक या कॉकटेल। इन दोनों में से आपको जो भी परिंदा पसंद अपने सेटअप पर इसके कुछ पेयर लगा सकते हैं। अगर हम ग्रीन रिंगनेक की बात करें तो इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा चल रही है, आपको 10-12 हज़ार का ब्रीडर पेयर मिल जाएगा लेकिन इसके जो बच्चे होते हैं काफ़ी आसानी से सेल हो जाते हैं। अगर आपके पास एक रिंगनेक का पेयर है उसने 4 बच्चे भी निकाले तो आपके काफ़ी आसानी से सेल होंगे और पेरेंट्स से ये महंगे सेल होते हैं, यानी कि रिंगनेक से भी आप काफ़ी कुछ कमा सकते हैं।
इसकी खुराक का खर्चा भी कम है। आप इसको घरेलू सब्जियां और फ्रूट वगैरह दे सकते हैं, और अगर आप इसको सॉफ्ट फूड और अच्छा सीड मिक्स देते रहेंगे तो ये आपके पास बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेगा। अगर हम कॉकटेल की बात करें तो कॉकटेल में आप ग्रे कॉकटेल और क्रीम कॉकटेल अपने पास लगा सकते हैं। ये भी मार्केट के हवाले से काफ़ी अच्छे परिंदे हैं, लोग इनको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनके पास कॉकटेल हो, क्योंकि कॉकटेल एक खूबसूरत परिंदा है, थोड़ा सा बड़ा बर्ड्स है, लव बर्ड्स, बजी वगैरह से, तो कॉकटेल को आप लाजमी लगाएं। और अगर हम इसकी ब्लड लाइन की बात करें तो इसकी ब्लड लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सर्दी गर्मी का असर भी इसके ऊपर कम होता है, और साथ ही साथ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी इसको नहीं लगती। तो कॉकटेल में आप ग्रे कॉकटेल और क्रीम कॉकटेल अपने पास लगा सकते हैं। तो ये थे 4 परिंदे जिनकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी थी और ब्रीडिंग भी अच्छी थी। तो ये आपको 2022 में काफ़ी कुछ कमा कर दे सकते हैं अगर आप इनकी ब्रीडिंग सीख जाते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं हमारे नंबर 1 पर आने वाले बर्ड्स की। लेकिन उससे पहले अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, आपका 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो जो हमारा नंबर 1 पर परिंदा आता है वो है अल्बाइनो फिशरी। मैं यहाँ पर ब्लैक आई अल्बाइनो की बात कर रहा हूँ। अगर आप रेड आई अल्बाइनो भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है। आप स्टार्ट में रेड आइज को ना लगाएं, क्योंकि रेड आइज की ब्रीडिंग भी मुश्किल है, उसके अंदर बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं। जबकि जो ब्लैक आई एल्बाइनो है, यानी कि लव बर्ड्स में जो एल्बाइनो फिशरी होते हैं, वो एक बहुत अच्छे बर्ड्स हैं। अगर आपके पास 10-15 पेयर हैं, आप मार्केट में जाते हैं तो आपके 1 घंटे के अंदर सारे के सारे बर्ड सेल हो जाएंगे। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एल्बाइनो की इतनी डिमांड है, अगर आप फेसबुक पर पोस्ट लगाते हैं एल्बाइनो की तो 10 से 15 मिनट के अंदर वो सेल हो जाता है, यानी कि बेतहाशा इसकी मार्केट है। तो अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप एल्बाइनो को लाजमी लगाएं। इसकी ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छी है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है, और मार्केट में सेल बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि बर्ड्स की ब्रीडिंग ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता। अगर आपका बर्ड सेल नहीं होता तो फिर आपको किसी किस्म का कोई मुनाफा नहीं मिलेगा। बर्ड्स हर कैटेगरी का सेल हो जाता है, लेकिन उसकी प्राइस कम मिलती है। लेकिन जो एल्बाइनो फिशरी है, इसकी प्राइस हमेशा स्टेबल रहती है। तो आप एल्बाइनो फिशरी को अपने सेटअप में लाजमी लगाएं, इससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा 2022 में भी होगा, और इंशाल्लाह ये आगे भी आपको काफ़ी कुछ अर्न करके देगा। तो यहाँ तक बात हो गई 5 परिंदों के बारे में जो कि 2022 में काफ़ी मुनाफा बख्श है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ बर्ड्स के बिज़नेस के हवाले से कुछ बहुत ही अहम मालूमात। तो आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि स्टार्ट में आपने महंगे बर्ड्स नहीं रखने, आपने सस्ते बर्ड्स रखने हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर आप स्टार्ट में सस्ते बर्ड्स रखेंगे तो आप इनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि स्टार्ट में अगर आपके पास बजीज के 5-10 पेयर हैं तो 6 महीने साल के बाद आपके पास 25-30 पेयर हो जाए और आप समझते हैं कि आपने काफ़ी कुछ अर्न कर लिया। तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास स्टार्ट में 5 पेयर बजरी के हैं, साल के बाद आपके पास 10 पेयर होते हैं, लेकिन 2-3 पेयर आपके पास फिशर के हैं, साथ लुटीनो आपने लगाया हुआ है, और आपके पास कुछ पेयर बाकी बर्ड्स के हैं, तो फिर आप समझें कि आप कुछ अर्न कर रहे हैं बर्ड से। ऐसा नहीं है कि आप एक ही म्यूटेशन पर रहें, आप मार्केट के हिसाब से अपने बर्ड्स को चेंज करते रहा करें। और हर शहर की मार्केट डिफरेंट होती है, आप मार्केट का विजिट किया करें। जिस बर्ड्स की डिमांड होती है मार्केट में, आप उस बर्ड्स को लगाएंगे तो आपका बर्ड्स काफ़ी आसानी से सेल होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिंचेस मार्केट में अच्छी है, एल्बाइनो मार्केट में अच्छा है, लुटिनो की मार्केट भी, जबकि वो बर्ड जिनकी मार्केट अच्छी नहीं है मैंने आज की वीडियो में उनको डिस्कस नहीं किया। लेकिन आप अपनी मार्केट के हिसाब से देखा करें कि आपकी मार्केट में किस बर्ड्स की कमी है, तो आप उस बर्ड्स को लगाया करें, उनसे अच्छी ब्रीडिंग लिया करें और उसकी ब्रीड को सेल किया करें। और एक बात को याद रखें, आपने जब भी परिंदा खरीदना है आपने एक अच्छी क्वालिटी का परिंदा खरीदना है, और कभी ब्रीडर पेयर नहीं खरीदना, क्योंकि मार्केट में जो भी ब्रीडर पेयर आते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, उनमें किसी भी किस्म का कोई भी फॉल्ट हो सकता है। आप हमेशा पट्टे खरीदें, उनको अपने घर पर लाएं, क्योंकि जब तक वो बड़े होंगे, आपके घर के माहौल में एडजस्ट हो चुके होंगे, आपके खुराक के आदी हो चुके होंगे, तो फिर आपके पास वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। और शुरू से अगर अपने बर्ड्स की आप खुराक का ख्याल रखेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो फिर इस तरह से आप उनकी ब्रीड को जब सेल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन बर्ड से मुनाफा कमाने के लिए उसका ब्रीड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर अपने बर्ड से आप ब्रीड लेने का तरीका जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक कर लें, इसमें आपको हर बर्ड्स की वीडियो मिल जाएगी। और राइट वाली साइड पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो लगा दी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना दरम्यान में बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।